राम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम हेलो सिराजी परम मंगलमय परम परखलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के वांग में चरणों का ध्यान करते हुए सभी ग्राम की माताएं बहनें बंधुओं दादाजी भैयों को हल्ला गुल्ला में भाग लेने वाले बच्चों को व्यास पीठ से जय श्री कृष्णा राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे जी हिंदी हो गया और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेलकम टू श्रीमद् भागवत कथा। बहुत ही सौभाग्य की बात है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में हम गोता लगा रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और इस भागवत कथा में आप सभी लोगों ने कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, अपने जीवन को सार्थक बनाया। भागवत जी की जो कथा होती है या राम कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि हम भी भागवत करवाएंगे, हम भी कथा करवाएंगे, पर लोग करवा नहीं पाते। क्यों? सोचते बस है कि हम भी करवाएंगे, हम भी करेंगे। और आज यह कथा पारधी परिवार के द्वारा, लोग तो एक बार कथा करवाते हैं, जो दादाजी है इन्होंने एक साल नहीं, ये चतुर्था वर्ष है जो भागवत जी की कथा अपने घर में बैठाई है और श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करा रहे हैं। उनके माध्यम से ये भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है। भगवान में मन लगा करके, भगवान से प्रेम करके उन्होंने आज 3 साल भागवत के पूर्ण होने के बाद भी आज चतुर्थ वर्ष में भी भगवान जी की भागवत जी की कथा कराई। लोग कहते हैं हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। 4 धाम की यात्रा कहाँ? पूरब की ओर चल जाओ,
तो पूर्व में जो है भगवान विराजमान है, बद्री विशाल बनकर के भगवान विराजमान है पूरब में। उत्तर में चल जाओ तो भगवान जगन्नाथ विराजमान है, वृंदावन बांके बिहारी विराजमान है। दक्षिण में चल जाओ तो भगवान तिरुपति बालाजी भगवान वहां पर विराजमान है। और पश्चिम में चले जाओ तो भगवान द्वारकाधीश विराजमान है। चारों धाम में चारों जगह भगवान मौजूद है। लोग कहते हैं चारों धाम की यात्रा करेंगे तो हम तर जाएंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ दादाजी ने चारों धाम की यात्रा तो यही करनी है, 4 बार भागवत करवा है। चतुर्थ वर्ष में आज उन्होंने भागवत जी की कथा रखी और अब हम कथा के लिए प्रवेश करते हैं। भागवत जी की कथा कब किसने कैसे करी। आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज क्या है? स्वामी विवेकानंद की जयंती। बहुत ही अच्छे धर्मात्मा पुरुष थे स्वामी विवेकानंद। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र इतना पवित्र था, एक बार एक विदेश का कोई राजा था, उसने कहा स्वामी जी आपके भारत की नारियां पुरुषों से हाथ क्यों नहीं मिलाती। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया आपके भारत की नारियां पुरुषों से हाथ क्यों नहीं मिलाती। स्वामी विवेकानंद ने कहा आपके इंग्लैंड की जो महारानी है वो क्या आपके कोई भी पुरुष से हाथ मिलाती है। उन्होंने कहा नहीं, महारानी से कोई आम जनता हाथ नहीं मिला सकती, उनसे मिल नहीं सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि भैया तुम्हारे जैसे तुम्हारे जो देश की महारानी है उससे कोई हाथ नहीं मिल सकता, उसी तरह हमारे भारत की हर नारी महारानी है, इसलिए उससे कोई हाथ नहीं मिल सकता। हर नारी महारानी है। ऐसा हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। भागवत जी की कथा हम श्रवण करते हैं। भागवत जी की कथा कैसे आरंभ हुई। भागवत जी की कथा सोनका ऋषियों ने 88,000 ऋषियों को बुलवाया। नैनीताल का क्षेत्र था, वहां भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई। 88,000 ऋषि वहां पर आए और बड़े प्रेम से भगवान जी का भजन करने लगे। अनंत के साथ भगवान का भजन करते रहे। ध्यान देना भक्तों, जो भागवत जी की कथा नैनीताल के क्षेत्र पर 88,000 ऋषियों ने इस कथा को श्रवण किया। वहीं पर जो सौनक जी महाराज थे, सूत जी महाराज से प्रश्न किया गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे मोह माया वासना और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम मोह से भी दूर हो जाएं, माया से भी दूर हो जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा हमें सुनाई। श्री सूत जी महाराज ने सोनका ऋषियों को बताया। सूत जी महाराज कहते ऋषियों जो भागवत जी की कथा है ना, अच्छा एक बार बताइए भागवत जी की कथा किसने श्रवण किया। पहले भी किसी जिसने श्रवण किया है वो हाथ खड़ा कर ले। पहले किए श्रवण। राम कथा किसने श्रवण किया। ठीक, अच्छी बात। चाहे राम कथा श्रवण करो चाहे भागवत जी श्रवण करो, तो राम कथा जिस व्यक्ति ने भागवत जी की कथा, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी को आप जानते हैं जिन्होंने रामायण लिखी, रामचरितमानस को लिख डाला। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आपको मालूम है गोस्वामी जो तुलसीदास जी थे इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी। कैसे हनुमान चालीसा को लिखा, कब लिखा। एक बार क्या हुआ, जब मुगलों का शासन था
उस समय तुलसीदास जी हिंदू समाज के संत थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो हिंदू समाज के संत थे। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे रास्ते से, तो किसी ने, एक महिला आई और रोते रोते महाराज जी के पास आई, कहने लगी महाराज जी मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मेरा पुत्र मर गया है, उसे जीवित कर दीजिए। तुलसीदास जी जो थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने कहा मैं तेरे पुत्र को कैसे जिंदा कर दूं। और सचमुच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ गए और कहा बेटी तू जब तक ये जीवित ना हो जाए केवल तू इतना ही कहते जाना, बस श्री राम जय जय राम। उस महिला केवल भगवान का नाम लेती रही, केवल भगवान का नाम स्मरण करती रही। सचमुच में पुत्र जिंदा हो गया, पुत्र जीवित हो गया। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवाया, कहा मुझे चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई चमत्कार में कोई जादू टोना नहीं करता। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बना लिया और कहा जाओ कारागार में उन्हें डाल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया और वो वहीं पर बैठ गए कारागार में। तो ध्यान देना भक्तों, वहां पर हनुमान चालीसा की रचना करी। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी। हाँ, क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये दिशा की गौरी सा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना करी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने। हेलो राम जय जय राम। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। कल हम आपको बताएंगे हनुमान जी के पास कौन सी 8 सिद्धियां हैं, कौन सी 9 निधि है, और भगवान के जो है हनुमान जी के 9 गुण हैं। इसके विषय में हम कल आपको बताएंगे हनुमान जी की सिद्धि कैसी है, हनुमान जी कब किस समय कौन सी सिद्धि का प्रयोग करते हैं। कल हम आपको उस कथा बताएंगे। हो रही है भागवत जी की कथा, लेकिन हम अधिक जानकारी आपको राम कथा की देंगे। क्योंकि भक्तों, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ध्यान देना जो 8 सिद्धियां हैं वो हनुमान जी के पास है। और ध्यान देना जो हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी के चरणों की सेवा करता है, उसे कभी भय नहीं होता। वो हमें हनुमान जी कभी देखा है आपने डरे? हनुमान जी कभी नहीं डरते। जब लंका गए तो डरे नहीं हनुमान जी। अच्छा, जब लंका पहुंचे ना हनुमान जी, जैसी लंका पहुंचे तो लंका फूट डाली, आग लगा दिए लंका को। अच्छा, किसी के घर जब आप संसार में रहते हो, पड़ोसी में कभी होते ना किसी से जान-पहचान होती है,
अरे जो तुम बहुत पैसे कमाने लगा, एक काम करो, उसका घर फूक दो, शांत हो जाएगा। अब जब उसका घर आप फूकने जाओगे क्या करोगे? अपने घर से कपड़ा लेके जाओगे, तेल लेके जाओगे, लकड़ी लेके जाओगे और आगे लगाओगे। हनुमान जी तो वो भी लेके नहीं गए, उसी का तेल, उसी का कपड़ा, उसी का सब कुछ, और लंका फूक दी। कभी हनुमान जी, राम जी ने पूछा, हम तो तुमको भेजे थे सीता माता का पता लगाने के लिए, तुमको लंका ही फूक डाले। हनुमान जी कहने लगे, हमने नहीं फूकी। बोले क्यों? किसने फूका? बोले हमने नहीं फूका। बोले हम तो गए थे लंका में और अशोक का झाड़ था, वटवृक्ष, उसी में हम बैठे हुए थे, अशोक वाटिका में। अच्छा, तो किसने भी जलाया? बोले हमने नहीं जलाया। बोले जब हम देखे वहां पर लंका में कोई दिखाई नहीं, चारों तरफ देखा कोई बंदर था ही नहीं, हम ही बस बंदर थे। लेकिन उसी समय हुआ क्या, हमारा मोबाइल नेटवर्क के बाहर बताने लगा, तो आपका नेटवर्क चले गया त्रिजटा के पास। त्रिजटा नाम राक्षसिए का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा के पास चले गया मैसेज। त्रिजटा को सपने में आया कि एक बानर आया और लंका को फूक दिया। अच्छा, तो ध्यान देना भक्तों, ये राम कथा है। राम कथा इतनी पवित्र कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करी। कथा ज्यादा समुचित में नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अधिक समय हो रहा है, आप लोगों को भी जाना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे ही हनुमान चालीसा में लिखा, हनुमान चालीसा में एक चौपाई और है, हनुमान चालीसा पढ़ो ना। एक बार क्या हुआ, एक बबुल का झाड़ था, बबुल का झाड़ था, उस पर रहता था प्रेत। गोस्वामी तुलसीदास जी गए तो उस बबुल के झाड़ में रोज जल चढ़ाते थे। तो जो प्रेत था उसमें प्रेतत्व नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो प्रेत प्रसन्न हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पैसा ढेला कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल राम चाहिए। तो प्रेतत्व ने कहा, भैया हम राम जी को तो नहीं मिला सकते, हाँ लेकिन एक चीज है, उनसे मिला सकते हैं। बोले कौन? बोले पहले उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा, उनके पीए से मिलना पड़ेगा, तब जाकर के आप राम जी से मिलोगे। उनके पीए कौन है? बोले भैया उनके पास तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जैसे जाते हैं केवल सारे देवता में केवल एक ही वो ही है जिनसे डर लगता है। कौन? भूत पिता से निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कभी भी भूत प्रेतों से लड़ना हो, आपके घर में अगर किसी को भी भय सताता हो, किसी को स्वप्न आता हो, तो मैं बता रहा हूं आपको, जे
एक छोटा सा तरीका, कुछ मत करना, एक लोटा जल लेना बढ़िया तांबे के लोटे में। सपना आ रहा हो, उसे भय डर लग रहा हो, सच्ची श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़िएगा, निश्चित है उसे कभी भय नहीं आएगा, कभी डरावने स्वप्न नहीं आएंगे, केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से। इतना पावर है हनुमान जी में। हाँ, और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारागार के अंदर डाल दिया था अकबर ने, जैसे ही पढ़ा, क्या पढ़ा? जैसे ही पढ़ा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। जैसे ही कहा छूट ही बंदी महासुख हुई, अकबर के दरबार में इतने सारे बंदर आ गए, इतने सारे बंदर आ गए, इतना उत्पात मचाए कि अकबर के जितने भी मंत्री थे, जितने भी गढ़ थे, सारे के सारे चक्कर खाते कर गए। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा की रचना करी। और ध्यान देना भक्तों, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी का स्मरण करता है, उसे कभी भय नहीं होता। हाँ, इसलिए निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। थोड़ी देर में हम भागवत जी के 88,000 ऋषियों वहां पर पहुंचे। भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई और आनंद के साथ कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य का क्षेत्र था, आगे की कथा नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हुई। सोनकाद ऋषियों ने कहा गुरुदेव, सूत जी महाराज से कहा, प्रश्न किया गुरुदेव हमें ऐसी कथा चाहिए, मोह माया से व्यक्त करे। तो ध्यान देना भक्तों, आपको चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें, आपको मोह का त्याग करना पड़ेगा। मोह का त्याग करके भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी और तब जाकर के हमें आनंद के साथ भगवान की प्राप्ति होगी। एक कथा, छोटी सी कथा सुनाई थी सूत जी महाराज ने, मैं आपको सुनाता हूँ। एक गांव था, उस गांव का नाम था क्या? उत्तमपुर। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण के पास में संतान नहीं थी। उत्तमपुर गांव का नाम था, ब्राह्मण का नाम था। ब्राह्मण वहां आनंद के साथ रहते थे पर संतान नहीं थी। वहां पर संतान नहीं थी। संतान की कामना लेकर के परेशान थे कि हमें संतान हो जाए। आपको जिसको संतान चाहिए, संतान की कामना लेकर के वह जाते थे कि हमें संतान की प्राप्ति हो, पर उन्हें संतान नहीं हुई। आत्मदेव नाम था ब्राह्मण का। आनंद के साथ वह नदी के तट पर पहुंचते हैं। संत ने हाथ पकड़ लिया अपने प्राणों को त्यागने के लिए। संत ने हाथ पकड़ा, कहा महाराज क्यों प्राण त्याग रहे हो? कहा संतान चाहिए। संतान के लिए एक फल दिया। ध्यान देना, लोग बाग संतान के लिए आजकल हमें लड़का चाहिए, किस किस को लड़का चाहिए, किस किस को लड़की चाहिए। ध्यान देना भक्तों, लड़का लड़की के चक्कर में आज जिनके पास लड़के हैं वो भी परेशान है और जिनके पास लड़के नहीं है वो भी परेशान है। संतान है तो दुखी, नहीं है तो दुखी है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को अपनी पढ़ाई तो करवा देते हो, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, पर ध्यान देना बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। और जिस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो कितनी भी पढ़ाई कर ले, वह पढ़ाई कोई काम नहीं। सत्संग होना जरूरी है, संस्कार बच्चों में आना जरूरी है। संस्कार से अगर वंचित रहेगा बच्चा तो ध्यान देना भक्तों, किसी दिन वो आपके लिए भी घातक हो सकता है। क्योंकि पढ़ाई बस कर सकता है, उसे ये ज्ञात नहीं है कि मैं अपने जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाला, उसको मैं कैसे रखूं, उसका भरण पोषण कैसे रखूं। क्यों? क्योंकि सत्संग होना जरूरी है, संस्कार होना जरूरी है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग
बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग बहुत जरूरी है। आज में जो नाम के ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। पत्नी का नाम था धुंधली। अब ध्यान देना भक्तों, फल दिया संत ने, फल को लेकर गए और उस फल के 2 भाग कर दिए। धुंधली को लगा इस फल को मैं खुद खा जाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाएंगी, इसको आधा कर दिया, एक गौ को खिला दिया, एक खुद ने खा लिया। और इस प्रकार से धुंधली जो थी, ध्यान देना, माँ धुंधली है तो बेटा तो धुंधलकारी होगा। ध्यान देना, उसके अंदर कपट था। उस संत के प्रसाद को उसने खाई, संतान अच्छी नहीं हुई, धुंधकारी जैसा पुत्र पैदा हुआ और इतना निकष्ट था, वह जहां दुर्गुण लोग बैठते थे वहां जाना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव अपने बेटे से बहुत परेशान होने लगे। अच्छा एक बात बताइए, जिसको बेटों से सुख मिला है वो हाथ खड़ा कर। कौन व्यक्ति कहता है कि मुझे बेटे से सुख मिला है? दादाजी आपको मिला है क्या? आपको मिला भैया? नहीं मिला। ध्यान देना, जो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा पैदा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा और हमारा नाम रोशन करके हमको बहुत चाहेगा, हमारी सेवा करेगा, तो इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना। आपका बेटा बड़ा होकर के आपको चाहे, आपको पसंद करे, आपकी सेवा करे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कब धोखा दे दे कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बेटे को तो खूब पढ़ाया पर संस्कार नहीं दिए, वहां पर बेटा फैल हो जाएगा। इसलिए कभी बेटों से चाह मत करना कि हमारा बेटा हमारा कल्याण करेगा। खुद को चाहिए कि वह सत्कर्म करे, अच्छा कर्म करे। किसी की किए द्वारा किया गया कर्म साथ नहीं देता। खुद जो अपने हाथ से कर्म करता है उसे अच्छी गति प्राप्त होती है, वह मनुष्य भगवान के धाम को जाता है। अब आत्मदेव बड़े प्रेम से बेटे की इस ऐसी दशा देख करके जंगल पर चले गए। जंगल पर जाकर के गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था, जिससे गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। गौकर्ण जी महाराज बहुत ही परम प्रतापी और आनंद के साथ वह भी वन पर तपस्या करने चले गए। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। जंगल पर जाकर के आत्मदेव ने तप किया। तप करते हुए बड़े प्रेम से आनंद के साथ भगवान की भक्ति कर प्रसन्न चित्त से लौटे आ रहे थे। तभी जो धुंधकारी था आत्मदेव का पुत्र, यह 5 वैश्याओं का भरण पोषण करता था। ये 5 वैश्या कौन है? जरा ध्यान से सुनना। ये जो है आपकी जीवा जो है, आपकी जीव को जो पसंद है आप उसका सेवन करेंगे। अच्छा, एक तरफ रखे हो गुलाब जामुन और एक तरफ रखे हो नीम की कड़वी डिगार। अगर आपसे कोई कहे कि भैया गुलाब जामुन खा लो तो आप तो थाली साफ कर जाओ। अब आपसे कोई कहे भैया नीम की पत्ती खा लो तो नीम की पत्ती नहीं खाओगे। क्यों? उसमें मुंह कड़वा हो जाता है। तो आप किसके अधीन है? जीवा के अधीन है। आपकी जीवा को जो पसंद है वो उसका आप सेवन करेंगे। नीम की पत्ती जीवा को पसंद नहीं है तो जीवा के अधीन है। उसी तरह हमारी जो नाक है, हमारे जो नेत्र हैं, ये जो है सब